स्कूल ओनर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, लास्ट मंथ आपने कितनी बार अपना ज़रूरी काम छोड़कर पेरेंट कंप्लेंट्स हैंडल करी, और उनमें से कितनी कंप्लेंट्स ऐसी थी जो शायद कभी आपके पास आनी ही नहीं चाहिए थी। एक बार सोचिएगा, एक पेरेंट को कोई कंसर्न होता है, वो टीचर से बात करता है, क्लास टीचर से या किसी भी टीचर से। टीचर कुछ ऐसा बोल देता है जो शायद उस समय नहीं बोलना चाहिए था। पेरेंट और अपसेट हो जाता है, इशू बढ़ता है, कोऑर्डिनेटर से जुड़ता है, प्रिंसिपल से जुड़ता है और आखिर में मैनेजमेंट तक पहुंच जाता है। अब एक छोटी सी समस्या पूरे लीडरशिप टीम का समय लेने लगती है, बहुत छोटी सी समस्या। अगर ये आपके स्कूल में भी हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि पेरेंट कंप्लेंट्स बार बार लीडरशिप लेवल तक क्यों पहुंचती है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट, इसे परमानेंटली कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले एक बात आप समझिए, पेरेंट कंप्लेंट्स कभी भी अचानक पैदा नहीं होती, अचानक उत्पन्न नहीं हो जाती। उनके पीछे हमेशा एक पैटर्न होता है। पेरेंट को कंसर्न हुआ, टीचर ने रेस्पॉन्स दे दिया, रेस्पॉन्स सही नहीं था, कम्युनिकेशन वीक थी, एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं थी, और इशू धीरे धीरे कंप्लेंट बन गया। और इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ में एक बात बार बार देखी है कि ज़्यादातर कंप्लेंट्स किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं आती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से आती हैं। और यही कारण है कि कई बार स्कूल मैनेजमेंट उन समस्याओं को सॉल्व तो कर रहा होता है जो 5 मिनट में क्लास टीचर के लेवल पर ही खत्म हो सकती थी या सॉल्व हो सकती थी। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न है, टीचर्स को सब्जेक्ट पढ़ाना सिखाया जाता है, लेकिन पेरेंट्स से डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस करना बहुत कम सिखाया जाता है, कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। जब कोई पेरेंट नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, या कोई फ़ी कंसर्न होता है, जब बिहेवियर इशू होता है, जब एकेडमिक परफॉर्मेंस पर सवाल उठते हैं, तब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से शब्द अवॉइड करने हैं, ये अधिकांश टीचर्स को किसी फॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट ट्रेनिंग्स करते हैं और वो ही पढ़ाते हैं। तो जब ट्रेनिंग ही नहीं होती तो लोग अपने पर्सनल जजमेंट से काम लेते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी क्षमता है, और पर्सनल जजमेंट हर सिचुएशन में सही नहीं होता। दूसरा रीज़न ये है कि स्कूल में पेरेंट कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं होता। एक टीचर एक तरह से बात करता है क्योंकि सबका नेचर अलग है, दूसरा टीचर दूसरी तरीके से बात करता है। एक पेरेंट को डिटेल्ड रिस्पॉन्स मिलता है और दूसरे पेरेंट को वो 2 लाइन में ही रिप्लाई देके निपट जाता है। तो सेम इश्यू है लेकिन डिफरेंट रिस्पॉन्स है, और यहीं से इनकंसिस्टेंसी शुरू होती है। और जब पेरेंट्स को कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती तो ट्रस्ट कम होने लगता है, ये बट नेचुरल है, और ट्रस्ट कम होते ही कंप्लेंट्स बढ़ने लगती हैं। फिर तीसरा रीज़न ये भी है कि रॉन्ग वर्ड्स एट द रॉन्ग टाइम। एक तो पहले ही पेरेंट गुस्सा है, कई बार इंटेंशन गलत नहीं होता हमारा, लेकिन शब्द गलत चुन लिए जाते हैं। टीचर भी फ्लो में बोल देती है, जैसे आपका बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता। शायद ये फैक्ट हो, लेकिन अगर सामने पहले से फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट बैठा हो तो ये स्टेटमेंट डिस्कशन को सॉल्व नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। ये डिस्कशन को और डिफिकल्ट बना देता है। एंड रिमेंबर, कम्युनिकेशन सिर्फ क्या कहा गया ये नहीं है, कम्युनिकेशन ये भी है कि कब कहा जाए, कैसे कहा जाए और किस टोन में कहा जाए। अब सवाल है, इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स तो हमने सुन ली, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सरप्राइजिंगली सिंपल है। सबसे पहले स्कूल में क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कॉल करना है, किस सिचुएशन में रिटन कम्युनिकेशन
भेजना है और कब इशू लीडरशिप टीम तक एस्केलेट करना है, क्योंकि किसी को एस्केलेशन का मैट्रिक्स का पता ही नहीं है। जब प्रोसेस क्लियर होता है तो कंफ्यूजन कम हो जाता है, क्योंकि मूड्स पे तो सब कुछ चलता नहीं है। दूसरा, टीचर्स के पास रेडी कम्युनिकेशन टेम्पलेट्स होने चाहिए, जिससे उनको पता हो कि हम एक स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। फी कंसर्न्स के लिए, बिहेवियर कंसर्न्स के लिए, एकेडमिक कंसर्न्स के लिए, पीटीएम फॉलोअप्स के लिए, अप्रिसिएशन मैसेज के लिए। जब टीचर को सही स्ट्रक्चर मिलता है तो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट हो जाता है। और तीसरा, रेगुलर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। सिर्फ क्या बोलना है ये नहीं, बल्कि क्या नहीं बोलना है ये भी बताना है, क्योंकि कई बार एक गलत सेंटेंस महीनों की रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकता है और पेरेंट्स बच्चे को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन एक सही सेंटेंस एक डिफिकल्ट पेरेंट को भी स्कूल का सपोर्टर बना सकते हैं। और जब ये सिस्टम स्कूल में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अलग दिखाई देते हैं। टीचर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इशू जल्दी रिजॉल्व होते हैं, फिर कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं, लीडरशिप टीम का समय बचता है और वो प्रोडक्टिविटी एकेडमिक्स में लगाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्कूल की रेपुटेशन मजबूत होती है। क्योंकि आज के समय में एडमिशन्स सिर्फ मार्केटिंग से नहीं बढ़ते, एडमिशन्स ट्रस्ट से बढ़ते हैं, और ट्रस्ट पेरेंट एक्सपीरियंस से बनता है। एक सेटिस्फाइड पेरेंट आपको सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर बन के दिखा सकता है, और एक डिससेटिस्फाइड पेरेंट आपकी सारी मार्केटिंग एफर्ट्स को कमजोर कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसलिए अगर आपके स्कूल में पेरेंट कंप्लेंट्स बार बार प्रिंसिपल या मैनेजमेंट तक पहुंच रही हैं, तो शायद आपको कम्युनिकेशन स्किल से ज्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जरूरत है। इसी रीजन से मैंने एक कंप्लीट पेरेंट कम्युनिकेशन टूल किट तैयार किया है। इसमें रेडी टू यूज टेम्पलेट्स हैं, कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स हैं, एस्केलेशन गाइडलाइंस हैं, और प्रैक्टिकल टूल्स शामिल हैं, जिन्हें स्कूल्स में हम तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इस बारे में अगर आपको अधिक जानना है या अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स देख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो किसी स्कूल प्रिंसिपल, ओनर, डायरेक्टर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई एम अलका पट्टा, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और प्रैक्टिकल स्कूल लीडरशिप टॉपिक के साथ। टेक केयर।